5-6 दिवस पहले की जो एक घटना है करड़ ग्राम पंचायत की, उस करड़ ग्राम पंचायत की घटना के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति ने, अब तक वो नाम उजागर नहीं हो रहा है, नाम लोगों के बीच चल भी रहा है, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने ये घटना कारित की है उससे बड़ा नीच और निकृष्ट और पशु हो ही नहीं सकता। उस जाहिल, उस कबीले ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको ये समाज, मानवता, इंसानियत स्वीकार नहीं कर सकती। आज जो सुबह से अब तक धरना चल रहा है, बहुत से लोगों ने अपने अपने वक्तव्यों में बहुत सी बातें भी कही है, लेकिन अब जो राकेश जी जोया जी के मुख से, अभी एक वो भैया जी वहां से बोलते उनके मुख से, अपने भैया अभी वापस जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर वापस आए थे और अपनी बात फिर वापस रख रहे थे, इनकी बातों में जो दम लगा वो अब तक किसी भी वक्ता की बात में ऐसा दम मैंने नहीं देखा। वो आलोचना वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पीड़ा है, वो अपनी बहन थी, अपनी बेटी थी, और अपने सबसे खुशी की बात मुझे इस बात की है कि सर्व समाज का 36 कौम का ये जो धरना है अपना यहाँ चल रहा है। और निवेदन करूंगा मैं एक कि जो 25 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल गया था, तो स्थानीय विधानसभा क्षेत्र से उस प्रतिनिधि मंडल के जो नाम उजागर यहाँ मंच से हो रहे थे, तो मैंने वहां खड़े खड़े सुना था, तो सुनने में जो नाम मेरे कानों तक पहुंचे उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे और कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे। तो ये अग्रिम पंक्ति के नेता इस विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी रहे हो या सिटिंग के एमएलए हो, आज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ धरना स्थल पर आकर के उन्होंने अधिकारी को कहे कि बाहर आके पड़ जाओ और यहाँ बैठ करके जनता को संतुष्ट करो। एक अपराधी के लिए कहा जा रहा है प्रतिनिधि मंडल मिलता है और कहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया, तो भैया गिरफ्तार कर लिया तो यहाँ आकर बताने में कौन सी शर्म है? यहाँ आकर के जनता को बता दो, आपको बताना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलो अंदर बता दो, लेकिन उस व्यक्ति का लिखित या फिर बाद में सोशल मीडिया पर या फिर कोई अधिकृत न्यूज चैनल पर उसका नाम प्रसारित होना अत्यावश्यक है, तो कम से कम लोगों को यह तो पता चले। और ये सच्ची बात बोल रहे थे प्रतिनिधि मंडल के लोग किस जनता का एक प्रतिनिधि मंडल अंदर गया, उनकी जवाबदेही तो ये है कि कल के रोज अगर कोई बात उलट दिशा में जाए तो लोग उनके कपड़े खींचेंगे और उन पर कलंक का टीका आएगा कि आप लोगों ने अंदर जाकर के क्या समझौता किया था, बाहर आकर के क्या बताया, और फिर बाद में यहाँ से धरना निरस्त करवा के करके लोग प्लान कर गए। क्योंकि इस धरने में बैठी हुई मेरी माता बहने और ये बड़े बुजुर्ग और युवा साथी सुबह से मुख्य प्यासे और कड़ी धूप में, क्योंकि ऊपर कोई अभी तक छाव भी दी हुई है, ऐसी विषम परिस्थितियों में बैठे, इसके बावजूद एक एसी के अंदर बैठा हुआ जो जनसेवक प्रोटोकॉल उनका है, लेकिन वो जनता के प्रति जवाबदेहिता उन लोगों के बनसे उनको बाहर रखे बताने में कहां शर्म आ रही है। स्थानीय विधानसभा के जो जागरूक लोग हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि स्थानीय न्यूज के जो सच का सामना होते हैं, ये कौन कौन से वो दस्तक लाइव सिक्कर ऐसे कई चैनल चलते हैं, वो सब लोग आए और आकर के एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने लोगों की तरफ से ले और वो संदेश यहाँ से बैठे हुए उच्च अधिकारियों के पास भी जाए और राजधानी की तरफ भी जाए और उनको भी पता चले कि वो अंदर बैठा हुआ है जो घर में जिसका नाम दीपक क्या बता रहे थे, वो कैसा एक उदासीन अधिकारी इस क्षेत्र में लगा रखा है जिसने आंख मूंद ली और एक 5 साल की बच्ची उसने निर्लज को इतनी शर्म नहीं है। तो मैं जाकर के मुख्य पैसे लोगों को, मेरी माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, ये गांव के लोग जो ग्रामीण परिवेश के लोग आकर के बैठे उनको सही बात बताने में उसको क्या अर्थ दी। मेरी बहन ने ठीक कहा था, अगर ये उसी की बेटी होती तो वो समाज के सामने रोता, हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, ये कहता कि मेरा साथ दो, मेरे लिए न्याय की गुहार लगाओ। केरल का एक मामला खुला है, 6 पुलिस वाले थे और एक बहन थी, 6 पुलिस वालों ने दरिंदगी की हद पार की। 7 साल बाद में उस बहन ने हिम्मत जुटा करके अपने बयान दर्ज करवाए और 6 लोगों को फांसी लगी है। तो इन अधिकारी को क्या लाज आ रही है भैया, 5 साल की बच्ची के साथ में कैसा घिनौना करते कुत्ते ने कर दिया। मैं सीधे यही कहूंगा, क्योंकि ऐसे जाहिर समाज में संस्कार नहीं होता, उसको मृत्युदंड और फांसी से पहले तो कोई सजा सरकारी देगी, फांसी होनी चाहिए। और बताइए तो ऐसे व्यक्तियों को तो करेंट से लटकाकर बीच चौराहे पर तो तड़पा करके मारना चाहिए, तो 3 घंटे से उनकी जान निकले और उनके कंधों में, उनके घुटनों में, और देखो ऐसी जगह मारे जैसे कि तुरंत न मरे, हाथ वगैरह पर चटक न करके और पूरे शरीर को छलनी कर दिया जाए और खून रिश्ता रहे। और इससे समाज के ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सीधा संदेश मिले कि ऐसे कृत्य हमें नहीं करने, ऐसी व्यवस्था हमें नहीं करनी।
धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी माता बहनों को और ये जो युवा साथी बेटे उनको और बड़े बुजुर्गों को। आप सुबह प्रातःकाल से यहाँ बैठे हो और एकदम अतल सत्य लेकर के बैठे हो कि हमें न्याय चाहिए। या भैयाओं ने आपको पूछा कि आप संध्या समय में जब अंधेरा छाएगा घर तो नहीं लौट जाओगे, लेकिन आपकी मुखार रही हम नहीं जाएंगे। आज मेरे गांव से लगभग 50 लोग सुबह से है ग्राम पंचायत देवलीकला से, और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आवश्यकता पड़ेगी धरना आगे बढ़ेगा तो धरना के लिए तो बिल्कुल हम तो तैयार बैठे और सच्चे और अच्छे के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठे। मुकदमे भी कई चल रहे हैं और परमात्मा अगर वो की मर्जी होगी तो दीपक गर्ग जी की मेहरबानी से वो चल पड़ेगा, लेकिन 50 के 5 गुना व्यक्ति ने मेरी जिम्मेदारी के साथ मेरा उपस्थित करवाई। सोचने की बात है, एक बच्ची स्कूल जाती है और एक बेटिया ने उसको लालच देकर के उसके साथ ऐसा कृत्य कर दिया। किसकी बच्ची स्कूल नहीं जाती भैया? सबके बच्चे जाते हैं स्कूल। अगर हम हमारे औलादों को, हमारी संतानों को, हमारे बेटों और बेटियों को अगर सुरक्षित रखने के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर हम भी निर्जीव हैं, मरे हुए हैं, केवल जिंदा बोझ इस तरह पर घूम रहे हैं। और आपको धन्यवाद दूंगा, आप सुबह से अब तक बैठे हुए हो और जो घर बैठे उन तक आपकी जिम्मेदारी रहेगी, संदेश पहुंचाओ और उनको कहो आओ। लेकिन अपना जो धरना है, जो मन से कहा जा रहा है कि मर्यादित रहना चाहिए। क्या पता पुलिस इंतजार इसी बात का कर रही होगी कि आप किसी को छेड़ो या किसी से लड़ो और फिर बाद में उनको अवसर मिले और उस अवसर का वो नाजायज लाभ उठा करके और हमारे साथ में गलत बात करें। लेकिन नहीं, जब तक मंच से विकृत व्यक्ति और जो इस धरने को सही दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयत्नशील है, वो लोग अगर अपने को कोई किसी प्रकार का ऐसा आदेश नहीं दे तब तक हमें ऊपर नहीं होना है, आक्रोशित नहीं होना है। संयमित तरीके से हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। संख्या आज यहाँ से यहाँ तक, जो संख्या वहां तक होनी चाहिए, उधर उस किले तक होनी चाहिए, तब आनंद आएगा। इस घर को पता चलेगा कि मैंने क्या भूल कर दी है। भलाई इसी में अगर साहब पुलिस के आला अधिकारी हो, आप एडिशनल एसपी पद पे हो, आपसे आग्रह और निवेदन रहेगा, अगर आप किसी न्यूज चैनल पे देख रहे हो या स्थानीय को बुलेटिन चल रहा है उस पर देख रहे हो तो आप पधारो, आपका स्वागत है। केवल और केवल इस जनता की मांग यह है आप अपना वक्तव्य सही तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं सक्षम अधिकारी यहाँ आकर के अपनी बात जनता को बताएंगे। आपसे निवेदन रहेगा, आप पधारे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे आपके पास तो पुलिस के जवान ने दिया, उनको साथ लेकर के घेरे में आ जाओ, आपको ज्यादा भय सताता है तो। और हम कितने भयभीत हैं, हम कितने दुखी हैं, हमारी 5 साल की बच्ची के साथ कैसा हुआ है और माता और बहनें इस प्रकार से चिंतित है कि मैं मेरी लाडली को घर से बाहर कैसे बैठूं। और एक व्यक्ति बेशर्मी की हदें पार कर रहा है, अंदर बैठा है और बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। आप चले जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर बैठ जाओ, ये कौन सी भाषा भी है? अगर अब मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से पुलिस के जो भी कार्मिक यहाँ सुनने में रहे हो वो अपने अधिकारियों तक बात पहुंचा दे और वो कह दे किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप यहाँ पधारे और बिल्कुल आपको हम पूरे जो लोग मंच में बैठे सुरक्षित तरीके से रखते हुए हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अरे भैया अगर आप यहाँ आने से डरते हो तो इसका मतलब हम ये समझे क्या कि कोई पार्टी आप ही तो नहीं होती। भाई जो गलत है, जो पापी है, जिसने गलत काम कर दिया वो यहाँ आने से डरेगा, ये तो डरने की जरूरत क्या है। और आप अगर इस जनता को सुरक्षित नहीं रख पाओ तो फिर पद पे क्यों रहते हो? इस पद को त्याग करके कहीं बैठ जाओ ना और आनंद करो, तालियां पिटो, रहो भाई। आपको कोई कुछ कहेगा ही नहीं, आपसे कोई आग्रह करेगा ही नहीं। तो जो मंच से आपको बात कही जाए उस बात पे आप ध्यान दोगे और उसी बात का अनुशासन में रखोगे, उसी का अनुसरण करोगे, ये आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा। और मंच से अगर आदेश हो जाए तो अपने को उस तरफ कूच करना है, इस तरफ चलना है और इस बात को इस तरीके से अपने मनवाना है, उस वक्त बिल्कुल माता और बहनें और भैया सब तैयार रहना और आगे की लाइन में सब लोग हम तैयार मिलेंगे। आप कहीं संकोच न मत होना कि हम कहीं आपसे पीछे हो जाएंगे। यहाँ के पूर्व प्रधान जी भी जो जीते हुए प्रत्याशी उनको भी उसको बुलाए और बाहर आपका दायित्व केवल मात्र वोट लेने तक सीमित है क्या? एक दिन आते हो और बोलते हो और वोट लेते हो और फिर जनता बढ़ती रहे, पिछती रहे। एक बार मीडिया के माध्यम से ये मैं आग्रह करूंगा आप लोग अंदर जाके और बिल्कुल ये कह दो कि जनता की तरफ से आपको निवेदन है, मंच की तरफ से आपको निवेदन है और जो भी बात है
अगर आपने डिटेन कर लिया, डिटेन न करके मैं कहूँ किसी प्रकार के सैंपल मिलान कर लिए और मिलान करके अगर आप आश्वस्त हो और किसी व्यक्ति में जुर्म साबित हो गया तो उसका नाम आकर के आप बता दो, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो, जिससे जनता को कम से कम ये संदेश तो मिले कि आप लोगों ने प्रगति सही दिशा में ली है। बाकी हालात खराब होंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और फिर भीड़ भी उधर होगी। और मैं कहूँ आपको कतारबद्ध तरीके से लोग अनशन पर भी बैठेंगे। यहाँ भैया राकेश दया जी ने अभी कहा ही था कि लोगों की श्रृंखला बहुत बड़ी हो जाए तो तकलीफ नहीं है। अगर जेल भरो आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो बसें मंगवा लो, बैठ जाएंगे, सिक्कर लेके चलोगे, जयपुर लेके चलो से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें न्याय चाहिए। आपसे आपके कोई मासिक सैलरी की हम मांग नहीं कर रहे, आपको हम ये नहीं कर रहे कि हमारे निजी अंगरक्षक बनकर आप जियो। हम केवल बात ये कह रहे हैं कि हमारी लाडली बेटे एक गुड़िया थी, उस गुड़िया के साथ में जो गलत हुआ है उस गुड़िया के न्याय के लिए जो माता बहने बड़े बुजुर्ग बेटे उन सबको आप न्याय के लिए आ जाओ और न्याय की बात करो। हम आपके साथ में बिल्कुल सहयोगी बनकर रहेंगे। और बाकी बातें जो बेटे ये कहो, देखो सबसे बड़ी त्रुटि तो हमारी कल से यही होगी कि अगर कर्ड में बैठे थे तो हमें कर्ड में ही बैठे रहना चाहिए था। तो अगर ये प्रशासन कल 4-4 6 गाड़ियां पुलिस की दौड़ रही थी ना, आज यथावत बैठे रहते तो 10-10 गाड़ियां भी वहां आती और सक्षम अधिकारी मैं कहूँ एडीएम और डीएम वगैरह भी वहां आते, आपके एसपी साहब भी आते, एसपी आपको क्या प्राप्त नहीं है। और फिर बाद में अगर ऐसी हिम्मत और हिम्मत दिखाते हो तो कई यतर प्रयत्न और ऐसे जतन भी करेंगे जिससे आप खुले मंच पर आओगे। आप नहीं आओगे, आपके आला अधिकारी आएंगे और सीधे दौड़ते हुए आएंगे, वो उपाय भी जानते हैं। लेकिन वहां तक हमारी बात को मत पहुंचा हुआ, आपको तकलीफ होगी, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी बिगड़ेगा और कई प्रकार के हालात आपको सहन करने पड़ेंगे। पूरा आगरा चैनल के माध्यम से, मंच के माध्यम से एडिशनल एसपी साहब अपनी टीम के साथ में पधार जाए और जो भी मांगे थी उन्होंने मानी है, उनका स्पष्टीकरण दे देवे और कोई अगर दिशा दे दे मार्गदर्शन हो वो बता देवे। हम बिल्कुल शांति से आपकी बात सुनेंगे, सब लोग मिल बैठ करके और फिर चर्चा करके। धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंडली को। ये प्रतिनिधि जो गए थे इन लोगों ने एक बात खुले मंच से ये कही है, आपने हमें वहां निर्वाचित करके भेजा था, हमने अपनी बात रखी, आपके सामने बात रखी, आपको मान्य नहीं है तो हमें भी मान्य नहीं है। ये बात इन लोगों ने काबिल तारीफ की है, इन भैयाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। आइए सभी लोगों का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। आप ऐसे अपनी उपस्थिति बनाए रखना और उपस्थिति को बनाए रखना।